हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करूंगी। 1 से 7 तक सॉल्व कर चुकी हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद है, यानी एक एपी है उसमें क्या है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, 29वां पद। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए यानी कि ए 29वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ए प्लस 28D लिखना है। ए प्लस 28D यानी कि एक कम लिखना है। एक क्या करना है, कम लिखना है। तो ये इसमें हमको ए और डी निकालना है। ए और डी कहाँ से निकालेंगे, तो जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ से हम ए और डी निकालेंगे। उसके बाद ए 29वां पद निकल जाएगा। ये शॉर्टकट है, इसको आप याद रखिएगा। इसी पिछले वाला वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। जब 29वां बोले तो हम ए प्लस 28D लिखेंगे, अगर 30वां बोले तो ए प्लस 29D लिखेंगे। ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, एक एपी में कितना है, कुल 50 पद है। एक एपी में जो है तो कुल पद कितना है, कुल पद है 50 है। कुल पद कितना है, इसमें है 50, यानी कि टोटल पद 50 दिया हुआ है। और इसमें बोला अंतिम, जिसका तीसरा पद A12 है। तीसरा यानी कि इसमें तीसरा पद क्या है, A3 कितना है 12 है। A3 12 है, A3 12 है और अंतिम पद 106 है। तो टोटल क्या है 100 टोटल अंतिम पद कितना है 106 है। और ये कुल पद कितना है, टोटल है पद क्या है 50 है। तो A50 है, A50 यानी जो कुल पद है तो 50 है और इसका अंतिम पद कितना है 106। तो ये 50वां जो है तो ये अंतिम पद ही हुआ ना, ये 50 तक है तो ये अंतिम पद कितना है 106 है। यानी कि इसमें कहा गया अंतिम पद 106 है और इसमें कुल जो दिया हुआ पद वो 50 है। तो 50वां पद क्या हो गया 106 है। बस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया गया, प्रोसेस वही है। तो ये हो गया A50 बराबर 106 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A50 है तो A प्लस 49D लिखेंगे। इससे क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। 49D बराबर क्या हो गया 106 हो गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। समीकरण फर्स्ट हो गया। और A3 क्या है 12 है, तो A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे। 2D यानी 3 दिया हुआ है तो हम 2D लिखेंगे। अब बराबर क्या है 12 है तो 12, इसको हम समीकरण सेकेंड लिखेंगे। क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटाने पर। अब हम लिखेंगे यानी कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो ए से ए क्या हो गया, कट गया। 49 में 2 जाएगा तो क्या आ गया 47D बचेगा। 47D हो गया। और यहाँ पे बराबर है तो बराबर 106 में से 12 जो घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 94 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 47 से 2 बार में कट जाएगा। 47 दूना कितना होता है 94 होता है। तो ये हो जाएगा डी बराबर क्या आ गया, ये 2 आ गया। अब डी का मान तो 2 आ गया, इसमें ए और हमको क्या निकालना डी, तो डी का मान तो निकल गया। अब हमको ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए जो समीकरण फर्स्ट है या सेकेंड है, दोनों में किसी में डी का मान रख देना। तो हम समीकरण सेकेंड में रखते हैं क्योंकि आसान पड़ेगा यहाँ पे। तो समीकरण सेकेंड में डी का मान रखने पे, डी का मान रखने पर आप किसी में फर्स्ट में भी रख सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बस आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकेंड में भी, दोनों में से किसी में भी आप मान डी का रख सकते हो। हम सेकेंड में रखें तो यहाँ पे ए है तो ए प्लस 2D है, तो 2D है तो डी की जगह पे क्या आया 2 आया है। अब बराबर 12 है तो 12, तो ये क्या हो जाए ए प्लस 4 हो गया। 4 बराबर क्या हो गया 12। अब हम करेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा 12 और ये 4 घट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ए 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। अब हमको निकालना है, ये तो ए का मान आ गया और डी का भी मान आ गया। ए का मान आ गया और डी का मान आ, यहाँ पे निकालना है 29वां। क्वेश्चन में क्या कहा गया था 29वां पद। तो 29वां पद के लिए ए 29 है तो ए प्लस 28D लिखेंगे। तो ए 29 बराबर हो गया, ए का मान कितना निकाले हैं 8, तो 8 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, 28 है तो 28 और डी का मान क्या है 2 है। और हमको क्या करना है 8 प्लस 28 दूना कितना होता है 56 होता है। 56 और 8 और 56 को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 64 हो जाएगा। 64 तो ये 29वां पद क्या आ गया 64 आ गया। 64 यही इसका आंसर हो गया। इसलिए ये 29 बराबर कितना आया 64 आया, ये इसका आंसर हो गया।
तो ये आपको आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, यदि किसी एपी के तीसरे 9 में पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी जो A3 है, A3 दिया हुआ है, A3 कितना दिया हुआ है, तो ये तीसरे पद जो 4 है तो 4 है, और 9 में पद क्या दिया हुआ है, A9 कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, -8, यानी कि जो तीसरा पद है वो 4 है और 9वें पद है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद बोला। तो यहाँ पे जब हमको पदों की संख्या नहीं पता हो उसको हम an बोलते हैं। तो यहाँ पूछता है an यानी कि शून्य जो होगा वो कौन सा पद होगा, तो हम इसमें पद नहीं पता है, तो an बराबर क्या है 0, यानी कौन सा पद शून्य होगा यही बताना है, कि कौन सा पद यहाँ पे शून्य होगा उसको यही बताना है। वट यानी an जो पद हमको पता नहीं होता उसे हम an बोलते हैं, तो यहाँ पे an बताना है। तो चलिए अब हम A3 है तो हम क्या लिखेंगे, a + 2d लिखेंगे, 2d बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे, और ये इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब ये है, ये क्या है, A9 है तो a प्लस हम इसको 8d लिखेंगे बराबर -8 इसको हम समीकरण सेकेंड मानेंगे। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को विलोपन विधि से बना रहे हैं, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण हम सेकेंड को उतार देते हैं यहाँ पे, a + 8d बराबर क्या है -8। अब दोनों को हम क्या करेंगे, घटाने पे लिखेंगे, क्या करेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पे माइनस हो जाए, माइनस क्योंकि हम घटा रहे हैं तो a से a कट गया और 2 में से 8 जाएगा तो ये माइनस का 6d बचा, 6d, और यहाँ पे माइनस है और ये 4 8 में 8 4 क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 8 4 12 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 6 से हम इसको 2 बार काटेंगे तो 6 दूना 12 हो गया, तो d बराबर हो जाएगा -2। ये जो माइनस इधर चला है तो d का मान आ गया -2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब जो d का मान -2 आया है इसको हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकेंड में। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो d का मान, इसलिए d का मान समीकरण क्या रखने में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है, रखने पर हो जाएगा। तो d का मान हम समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण क्या है, a + 2d बराबर 4 है, ये समीकरण फर्स्ट है। इसमें हमको क्या d का मान रखना, तो a को a हो गया, प्लस है तो +2 गुने, और d का मान -2 है तो -2, यहाँ पे 4 हो गया, a प्लस माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और बराबर 4 हो गया। तो a बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। ये जो माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस हो, ये 4 और इधर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये +8 हो जाएगा, ये +8 हो गया। अब a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि n बताना है यहाँ पे कौन सा पद, क्वेश्चन में कहा गया कौन सा पद क्या है, शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे n बराबर 0, यानी कौन पद पता नहीं इसलिए हम यहाँ पे, तो n का एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो फार्मूला है ना, an बराबर a + n - 1 × d। a का मान हम कितना निकालें, 8 है, प्लस है तो प्लस, n - 1 है तो n - 1 क्योंकि हमको निकालना है, और d का मान हम कितना निकालें, -2 निकालें। यहाँ पे 0 तो 0 कर देंगे। अब हमको क्या करना है, 8 हो गया, प्लस हो गया, -2 को n से गुना करेंगे, -2n हो जाएगा, और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस -2n, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 बराबर क्या है, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 और 2 कितना, 10 हो गया, माइनस का 2n बराबर 0 है। यहाँ पे 2n बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा क्या, 5। n बराबर क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे प्लस का जो ये है, ये 10 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो, तो ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और 2 से क्या हो गया, ये 10 कट गया, तो ये 5 बार में कटा, तो n क्या आ गया, 10 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्य जो होगा, अतः nवां पद क्या है, अतः nवां पद कब शून्य होगा, तो 5वां पे क्या होगा, 5वां जो है, 5वां nवां पद शून्य होगा, 5वां nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 9 रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। एकदम
इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डी याद करना है आपको, सिर्फ डी याद करना है। तो यहाँ पे एपी का, जो एपी का 17वां पद है, तो एपी का 17वां पद यानी कि ए 17 पद उसके 10वां यानी कि ए 10 के 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है। क्या है, 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो ए 17 बराबर क्या होता है, यहाँ पे 17 है तो ए प्लस 16D लिखेंगे, 16D और ए 10 है तो ए प्लस 9D प्लस कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये है और ये बराबर की इस पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 16D हो गया, 16D प्लस का है तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे माइनस, ये जो प्लस है इधर तो माइनस का 9D बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया 7। अब 16 में से हम 9 घटेगा, जब हम इसको घटाएंगे तो ये 7D बचेगा। 7D बराबर क्या हो गया, 7, यानी ये 7 से हम ये 7 काटेंगे एक बार तो D बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए D बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, D बराबर 1 आ गया। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसमें सर्व अंतर यानी D ही पूछा था, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है वो एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसका आंसर डी का 1 आया। क्वेश्चन नंबर 11, AP 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसमें बताना है, इसमें जो दिया हुआ AP उसका कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमको बताना। तो ए क्या है, इसको बोलते A1 बोलते हैं, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, और ये तो चौथा पद हो गया। कौन सा पद जो है वो 54वें पद से इतना अधिक है, यानी AN का कौन सा पद है, जब हमको पद नहीं पता होता तो उसे AN बोलते हैं। तो कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो इसका प्रथम पद लिखेंगे हम। प्रथम पद क्या है, A है, वो क्या है, 3 है, और इसका जो सर्व अंतर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 यानी A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ पे A2 कितना है, 15 और माइनस 3, A1 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये सब आपको समझ में आता होगा क्योंकि ये सब हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया। अब हमको निकालना है कौन सा पद जो है A54 जो कौन सा पद है जो 132 अधिक है, यानी AN का कौन सा पद है A54 जो कितना अधिक है, A54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है, 132 अधिक है, ये बताना। तो AN हो जाएगा, AN बराबर हो जाएगा, A54 है तो A लिखेंगे, A प्लस 53D लिखेंगे, 53D प्लस क्या हो गया, 132। A का मान हम क्या निकाले, 3 हो गया, प्लस है तो प्लस 53 है, 53 अगुना क्या है, सर्वांतर मतलब कि D का D कितना है, 12 प्लस 132 है, 132 हो गया। और ये हम 3 हो गया, 3 प्लस हो गया, और जब हम इसको गुना करेंगे 132 और 3 135 हुआ, इसको हम प्लस को एक साथ कर लेते हैं, 132 और 3 कितना हो जाए, 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये 35 हो गया। और जब हम ये 53 को 12 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 636 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो AN बराबर क्या आ गया, इसलिए AN बराबर कितना आ गया, ये 771 आ गया। AN बराबर 771। अब हमको निकालना है यहाँ पे, यानी जो AN है, AN निकालना, तो AN कितना आ गया, 771 आया। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। अब बराबर कितना है, 771 है। A का मान क्या है, 3 है, 3 N माइनस 1 तो निकालना है, N माइनस 1। D का मान कितना निकालें, तो D का मान हम 12 बराबर क्या है, 771। तो ये हो जाएगा N माइनस 1 हो जाएगा, बराबर है 771। ये प्लस का इधर माइनस का, ये गुना में तो ये भागा में आ जाएगा। तो N माइनस 1 बराबर 771 में से 3 घटाएंगे तो ये 768 आएगा, और बट्टा 12 है तो 12 से काटिए, 12 का मतलब 36 32 बच्चों का 72 हो जाएगा, 72, और ये 4 बड़ा चौका 48 हो जाएगा। तो N माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1, ये जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये तो 65 हो जाएगा। तो N जो है वो कौन सा, तो जो है 65 आया। जो इसमें क्वेश्चन में क्या है, जो है कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक है, तो जो 65वें पद है जो AN का, जो AN A क्या है
65वें पद 54 पद से 132 अधिक होगा। तो ये इसका राइट आंसर इसका क्या आएगा, 65 होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। यानी कि दो जो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। यानी कि 100वें पद का अंतर दिया हुआ है 100, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये बताना है, इसको बताना है। तो हम मान लेते हैं दो समांतर श्रेणियों का अंतर क्या है, समान है। तो हम मान लेते हैं कि सर्वांतर बराबर क्या होता है, माना सर्व अंतर बराबर डी है। पहला AP, पहला क्या हो जाएगा AP, फिर दूसरा क्या है, बराबर है ना, पहला और दूसरा AP। यानी कि दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। ये जो D है वो क्या है, समान है ये दोनों का। इसमें बोला यदि इनकी 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि A100 माइनस, इसको हम पहला को हम क्या मान ले, A मान ले, और दूसरा को हम कैपिटल A मान लेते हैं ना। तो ये हो गया A100 माइनस A100, इसका अंतर, यानी कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो दोनों का A 100 का और इसका 100 अंतर क्या है, अंतर मतलब माइनस क्या है 100 है। ये तो 100 हो गया। अब A100 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 99D लिखेंगे, 99D हो गया। अब माइनस लिखेंगे, A को क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे 99D बराबर क्या है 100 हो गया। और अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते थे, A प्लस 99D माइनस A, फिर माइनस का 99D बराबर क्या हो जाएगा 100 हो गया। अब ये 99D से 99D कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा। तो A माइनस A, कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हो गया 100, ये 100। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट, अब क्वेश्चन में क्या क्या है, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर बताना है। तो 1000वें पदों का अंतर निकालने के लिए यहाँ बनाते हैं A 1000वें पद निकालना ना, तो A 1000वें माइनस कैपिटल A 1000वें का अंतर निकालना है। अंतर मतलब माइनस, तो तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस लिखेंगे 999D माइनस A 999 हो गया, प्लस का D हो गया। A प्लस नहीं लिखे यहाँ पे, सॉरी, A प्लस हो गया 999D बराबर वाट है। तो ये 99D है, इसको हम ब्रैकेट में करते हैं। तो A प्लस ब्रैकेट से निकालते हैं 999D माइनस A माइनस 999D बराबर वाट। तो 999D से 999D कट गया, तो A प्लस A माइनस, यहाँ पे माइनस कैपिटल A बराबर वाट। तो A माइनस कैपिटल A बराबर क्या आया था, जिसको हम समीकरण फर्स्ट माने 100 आया, तो 100 आया था। यही इसका आंसर हो, यही निकालना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया है। अब हम 13, इसमें 7 क्वेश्चन और बच गया है, इसमें हम 7 क्वेश्चन को करवा देंगे दूसरा वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए।